नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला। बिखरा हुआ लालू परिवार एक हो गया। तो बंगले को लेकर और 10 सर्कुलर के बंगले को लेकर 10 सर्कुलर रोड के बंगले को लेकर अलग अलग कहानी हम आपको बता रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड के बंगले को लेकर अलग अलग रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और कल 10 सर्कुलर रोड के बाहर से भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। तो दरअसल क्रेडिट दिया जाना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला, सरकार का ये फैसला। और जाहिर है भवन निर्माण विभाग के इस नोटिस के बाद लालू फैमिली जो बिखरी हुई थी, लालू परिवार जो बिखरा हुआ था, वो एक हो गया। तेज प्रताप यादव अलग रास्ते पर, लालू फैमिली से दूर, और उनको दूर किया लालू प्रसाद यादव ने ही। पार्टी से भी अलग किया, परिवार से भी अलग किया। और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, जिन्होंने तेजस्वी के खास संजय यादव पर सवाल उठाए, उनकी भूमिका पर चुनाव में सवाल उठाए और हार का ठीकरा उनके सर फोड़ा। या ये सवाल उठाया कि अगर आप चाणक्य चाणक्य हैं, अगर आप रणनीतिकार हैं, तो फिर सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। संजय यादव और रमीज नेमत, और फिर तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए और ये कहा कि जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको घर से जाने को कहा जाएगा, आप पर चप्पल उठाया जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूं। जाहिर है ये बात उन्होंने गुस्से में कही होगी, गुस्से में अक्सर ऐसी बातें निकल जाती है। तो रोहिणी आचार्य जब पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बाइट दिया तो एक तरह से परिवार से नाता तोड़कर वो चली गई। लेकिन जैसे ही खबर आई कि लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, 10 सर्कुलर रोड का बंगला राबड़ी देवी को खाली करना होगा और उनको शिफ्ट होना होगा 39 सर्कुलर रोड में, माफ कीजिएगा 39 हार्डिंग रोड में। तो जो पहला ट्वीट आया लालू परिवार की तरफ से, वो ट्वीट था रोहिणी आचार्य का। और रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से ये पूछा कि यही है आपका सुशासन मॉडल। और नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा कि लालू यादव का को अपमानित करना ये प्राथमिकता है। और उन्होंने नीतीश कुमार को ये नसीहत भी दी कि कम से कम लालू यादव की सेहत का ख्याल नहीं रख सकते थे, तो लालू यादव की सेहत का ख्याल नहीं रख सकते थे तो कम से कम उनके राजनीतिक कद का तो ख्याल रखा होता। तो रोहिणी आचार्य जो परिवार छोड़कर गई थी, रोहिणी आचार्य ने जो जिन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हो गई हूं, वो तुरंत जैसे ही नोटिस मिला तुरंत अपने पिता के साथ खड़ी नजर आती हैं और नीतीश कुमार को सुनाती हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, जिनका परिवार से और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह रखा है कि अब वो कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। वो तेज प्रताप यादव भी एक्टिव हो जाते हैं और बंगला खाली करने का जब नोटिस मिलता है तो वो भी नीतीश कुमार को खूब सुनाते हैं और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। हालांकि तेज प्रताप को अपना बंगला भी खाली करना पड़ेगा और तेज प्रताप यादव बंगला खाली करके कहां शिफ्ट होंगे यह भी नहीं मालूम है। लेकिन तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव हार गए हैं, हसनपुर के विधायक थे। इस बार उन्होंने फैसला लिया था कि महुआ की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और महुआ में वो तीसरे नंबर पर रहे, चुनाव हार गए। एलजेपी प्रत्याशी संजय सिंह वहां से विधायक चुने गए। उसके बाद वो अब मंत्री भी हैं, पीएचईडी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो खैर, बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो रोहिणी भी साथ आ गई, तेज प्रताप यादव भी साथ आ गए। और जाहिर है इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के एक नोटिस की वजह से या नीतीश सरकार के एक नोटिस की वजह से लालू परिवार एक हो गया। तेजस्वी यादव के साथ नहीं तो कम से कम लालू यादव के साथ तो तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य खड़े ही हैं। तो बंगले को लेकर बिहार में सियासत हो रही है, बंगले की कहानी, बंगले से जुड़ी हुई खबर, और खासकर 10 सर्कुलर रोड जो जहां
जो राबड़ी देवी और लालू यादव का अस्थाई पता है, अब पता नहीं ये पता कितने दिनों तक पता रहेगा या फिर 39 हार्डिंग रोड में लालू यादव शिफ्ट होंगे, ये मालूम नहीं है। लेकिन अभी तक जो पता है लालू यादव और राबड़ी देवी का, उसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया है और अब भी दोहरा देते हैं, राजनीति के कुछ जानकार और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज का बयान भी हम कोट करेंगे। वो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का ही खेल है लालू प्रसाद यादव की या तेजस्वी यादव की सियासत को संजीवनी देने के लिए। उदाहरण दिया श्याम सुंदर सिंह धीरज ने कि भाई चिराग पासवान का जब बंगला खाली हुआ, तो आज देखिए चिराग पासवान की राजनीति कहाँ है, चिराग पासवान किस रफ्तार से सियासत में आगे बढ़े हैं और आज उनके पास 19 विधायक हैं, जबकि पहले इतनी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के विधायक जीतकर नहीं आए हैं। ये उनका बयान है। 2005 में जब सत्ता की चाबी थी रामविलास पासवान के पास, तो शायद इससे ज्यादा विधायकों की संख्या क्या थी मुझे याद नहीं है, लेकिन 2005 में भी एलजेपी का प्रदर्शन ठीक रहा था। तो श्याम सुंदर सिंह धीरज के बयान का लबोलुआब ये है कि भाई जब बंगला खाली होता है, जब इस तरह की बात होती है, तो जिसको खाली करना होता है उसके प्रति सहानुभूति होती है। अगर आप जबरदस्ती खाली कराएंगे, और क्या लालू परिवार इस बात का इंतजार कर रहा है, लालू यादव तेजस्वी यादव इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जबरदस्ती खाली कराया जाए, तस्वीर बिल्कुल वही दिखे जो चिराग पासवान के दिल्ली वाले बंगले के खाली होने पर दिखी थी, और इसका लाभ लिया जा सके। और नीतीश कुमार भी क्या लालू यादव की राजनीति को, तेजस्वी यादव की राजनीति को इस बहाने जिंदा करना चाहते हैं, और इस बंगले के खाली होने पर क्या वही तस्वीर दिखेगी जो चिराग पासवान के बंगले के खाली होने पर दिखी थी। तो ये जो पूरी सियासत है, बंगले की सियासत है, उस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। और जाहिर है ये सवाल तो था कि भाई देखिए बंगला खाली करने का नोटिस मिला और पूरी लालू फैमिली एक हो गई, तो नोटिस का एक फायदा तो लालू परिवार को ही हुआ है। और अगर बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, तो राजनीति के जानकार मानते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ भी लालू यादव को ही होगा। लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि इसको किस तरह से भुनाना है, तो आगे भुनाने का क्या प्लान है ये आगे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।